गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक पांडे पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आज मैं फिर से जुड़ रहा हूँ आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आशा है आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। निश्चित तौर पे ये जो समय है बहुत ही क्रिटिकल है, ठीक, लेकिन ये लड़ाई भी हमको भी जीतनी है तो घर में रहने जीतनी है। ठीक है, कहा भी गया है सोशल मीडिया और हर जगह तो ट्रेंड भी चल रहा है, स्टे होम स्टे से घर में रहें और सुरक्षित रहें। तो आपको ये कोशिश करनी है, आपको घर में रहना है और जब तक आवश्यक ना हो, जब तक आवश्यकता ना हो तब तक आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। ठीक है, हम आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, उसके पहले हम आपसे 2 मिनट कुछ बात करना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि जो भी आपको YouTube के चैनल के माध्यम से वीडियो लेक्चर मिल रहा है उनको आप देखिए, उनको समझिए, उनको पढ़िए, उनकी नोट्स तैयार करिए। यदि आपको किसी टॉपिक में, किसी पॉइंट में कुछ ऐसा है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, सही कैसा हो गया, कहाँ से हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, क्यों हो गया, तो आप निर्धारित समय में पूछिए और हम यहाँ पे खड़े होकर यदि आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, हम आपको, आप घर में हैं, हम घर से बाहर आ रहे हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है महाविद्यालय के CMDs और LPDs हैं, जिनके मार्गदर्शन और संरक्षण में हम सारे लोग जुड़ गए हैं और वो खुद आके हम लोगों के साथ, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, घर में रहना है, पढ़ाई करनी है। यदि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा है नहीं समझ में आ रहा है, क्या हो गया, कैसा हो गया, क्यों हो गया, तो आप ये सारी चीजें एक निर्धारित समय में जो नोट्स ग्रुप में, नोटिस में है निर्धारित टाइम, उस टाइम पे आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए आज हम बात करते हैं लेजर की। लेजर का मतलब होता है खाता बही। ठीक है, लेजर का मतलब क्या होता है? खाता बही। और लेजर को हम कहते हैं किंग ऑफ बुक, किंग ऑफ बुक, खातों का, किताबों का राजा, किंग ऑफ बुक्स, किताबों का राजा। लेजर को हम क्या कहते हैं? किंग ऑफ बुक, किताबों का राजा। ठीक है, हमने आपको इसके पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंटिंग हमने बताई थी, आपको याद होगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं लेजर की। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि दे कैन डिसाइडेड द एक्चुअल कंडीशन ऑफ बिजनेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। वी कैन लर्न एवरीथिंग अबाउट द एवरी ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन के बारे में यदि हमको जानकारी चाहिए, हर ट्रांजैक्शन के बारे में यदि हमको नॉलेज चाहिए, तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? लेजर पढ़ना पड़ेगा। यदि हमने लेजर कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद की ही आगे की सारी प्रोसेस होगी, क्योंकि जनरल तो खिचड़ी है, उसमें सारी चीजें हम एक साथ लिख देते हैं, सब कुछ मिक्सअप रहता है उसमें। ठीक है, मेमोरेंडम बुक, ट्रांजैक्शन हुए, हमारे जितने सारे ट्रांजैक्शन हुए, इन सारे ट्रांजैक्शंस को हमने लिख दिया, ग्राउंड टोटल कर दिया, हमने पता कर लिया कि इतने का हमारा ट्रांजैक्शन है। अब हमको यदि पता करना है कि हमारा परचेज कितना है, ठीक है, हमने परचेज कितना किया, हमने सेल्स कितना किया, हमारा परचेज रिटर्न कितना हुआ, हमारा सेल्स रिटर्न कितना हुआ, तो ये सारी चीजें हमको कहां से पता चलेंगी भाई? हमारे बिजनेस में तो ये भी सब कुछ हो रहा है ना, ये कैसे पता चलेगा? ये हम फाइंड आउट करेंगे। सारी चीजें हमको एक साथ मिल जाए तो क्या हम डिसाइड कर सकते हैं? क्या ये देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते? नहीं कर सकते। तो वहां पे नेसेसरी क्या है कि हमको ये चीजें पता हो, हम पता कर सकें कि हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस में परचेज कितना है, हमारे बिजनेस में सेल्स कितना है। ठीक है, यदि ये हमको पता करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? लेजर बनाना पड़ेगा, लेजर तैयार करना पड़ेगा। और लेजर सारी चीजें अलग अलग करके बनाता है, अलग अलग, वो परचेज का अलग बनाएगा, सेल्स का अलग, परचेज रिटर्न का अलग, सेल्स रिटर्न का अलग, सब कुछ अलग, कैश का अलग, किसी व्यक्ति का किसी पर्सन का। समझिए आपके यहाँ एक मोहन नाम का व्यक्ति है, ठीक है, आपका वो क्लाइंट है, आप उसको सामान भेज रहे हो, आपने उसको एक दिन में भेजा, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन। अब आपको ये इंडिविजुअली पता करना है कि मोहन का ट्रांजैक्शन कितना है, कैसे पता करोगे आप? कहां से फाइंड आउट करोगे? उसके लिए तो जरूरी ये है ना कि आप लेजर बनाओगे, अलग से मोहन का अकाउंट बनाओगे, तब आपको पता चलेगा कि मोहन का ट्रांजैक्शन क्या है, मोहन की क्या स्थिति है, मोहन किस पोजीशन है। और जब तक आप लेजर नहीं तैयार करोगे तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे पता
व्यक्ति की आवश्यकता होती है, दे कैन वर्क इन प्रॉपर मैनर, प्रॉपर वे, वो पूरे तरीके से पूरी मेहनत से सारे कामों को करता है। तो आपको समझना है, आपको वहां पे जाना है, इन चीजों को फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन, हम किस जगह पे हैं, हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। सिंपल है, आप मोहन की हमने बात की, इसी तरीके के कई सारे क्लाइंट होंगे जिनको आप सामान बेचते होंगे या लेते होंगे, बिजनेस करते होंगे, आप उसके बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए होंगे, आप कैसे फाइंड आउट करते होंगे, कैसे पता करते होंगे आप? इन सारी चीजों के लिए ही लेजर बनाया जाता है। लेजर डिसाइड करता है, अलग अलग सारी चीजों को करता है, वो लिखता है, वो बताता है कि एक्चुअल में हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है, कितना सेल्स हो रहा है, ये सब कुछ हमको लेजर से पता चलता है। और लेजर एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण पिलर का काम करता है लेजर। एक पुल होता है जो इस रास्ते से उस रास्ते के बीच को जोड़ता है, वही काम करता है, ब्रिज का काम करता है लेजर। बहुत सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, क्योंकि ये हमको बताता है, ये हमको सिखाता है कि फला फला व्यक्ति ने फला फला ट्रांजैक्शन किए, फला फला प्रकार के ट्रांजैक्शन किए। और जब तक हम लेजर को तैयार नहीं करेंगे तब तक हमको हमारे बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन पता नहीं चलेगी कि हम हमारा व्यवसाय किस जगह पे है, कहां है, कैसा है। हम ट्रांजैक्शन किए, हमने सारी चीजें एक साथ लिख दी, सब कुछ एक साथ किया, तो ये तो मतलब हुआ कि लेजर का काम क्या है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तलपट, ठीक है। तलपट बनाने का उद्देश्य हमारा क्या होता है? तलपट हम बनाते हैं क्योंकि तलपट में जो लेजर के शेष होते हैं, बैलेंस होते हैं, उन सारी चीजों को हम तलपट में लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस। कहां लिखते हैं हमको? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का जो मटेरियल है वो लेजर से ही बनता है। अब ट्रायल बैलेंस हमारा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, लेजर हमारा महत्वपूर्ण इसलिए है, ट्रायल बैलेंस पे अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ट्रायल बैलेंस हमारा इसलिए महत्वपूर्ण है और उससे भी ज्यादा लेजर महत्वपूर्ण है क्योंकि लेजर के बेसिस पे ही काम करता है ट्रायल बैलेंस। लेजर के बेसिस पे ही वर्क करता है। जब तक हमको लेजर सही जानकारी नहीं देगा तब तक ट्रायल बैलेंस सही काम नहीं कर पाएगा। यदि लेजर की जानकारी के आधार पर भी ट्रायल बैलेंस काम करता है, और ट्रायल बैलेंस हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ही बनाते हैं फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते। अंतिम खाते जिनसे हमको व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का पता चलता है कि हम प्रॉफिट पे हैं, लॉस पे हैं, हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें हमको पता चलती हैं फाइनल अकाउंट से। तो आप समझिए कि लेजर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सबसे पहला काम कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन को अलग अलग करने का काम किसका होता है? लेजर का। वो तो एक नेसेसरी काम ही है जो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिजनेस में ढेर सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, हमको सारे ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं होती कि कहां कितना हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, ये जानकारी हमको इकट्ठी करनी होती है। हमने ये जानकारी इकट्ठी कर ली, ठीक, वहां से मेरा काम खत्म। बिजनेस अब आगे के लिए भी काम करता है, ठीक है, आगे के लिए भी काम कैसे करता है, कैसे ट्रायल बैलेंस बनाना है। यदि लेजर ही हमारा सही नहीं होगा, लेजर से ही हमको सही जानकारी नहीं मिलेगी, तो ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करेंगे। यदि हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रायल बैलेंस सही करना है, तो लेजर का सही होना जरूरी है। और यदि हमारा ट्रायल बैलेंस सही होगा तो हमारा फाइनल अकाउंट सही होगा और हमको व्यवसाय की एक्चुअल पोजीशन का पता चल पाएगा कि हमारे बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन क्या है, हम किस जगह पे हैं, हमको अभी आगे क्या करने की आवश्यकता है, क्या अच्छा क्या बुरा करने की जरूरत है, और हम इस बिजनेस को कितने समय तक रन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे लिए, जिसलिए इसको कहा जाता है किताबों का राजा, किंग ऑफ बुक्स, ठीक है। और ये अलग अलग करके कैटेगराइज करता है, अलग अलग नेचर के हिसाब से ये ट्रांजैक्शंस को करता है और ये बताने का काम करता है कि किस तरीके से कैसा क्या करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी पीडीएफ भी हमने आपको दी थी, इसके हमने क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं पीडीएफ में, ठीक है। उन क्वेश्चंस को आप करिए। यदि कहीं पे आपको ऐसी कोई दिक्कत है, कुछ ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा है, क्यों हो गया, कैसा हो गया, कहां से हो गया, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो आप हमसे जो YouTube का WhatsApp का जो निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय में आप पूछ सकते हैं। और आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, पीडीएफ में सारी चीजें देखनी है, ठीक है। तब तक आप घर में